Good morning, my dear students. Today we start the following components from the computerized accounting system. ठीक है, समझो कि आप एक लेबर हो, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बल्कि आज की डेट में ये बोलना बेवकूफ़ी है, लेकिन सिलेबस में दिया है तो हम आपको सिखाना पड़ेगा। सबसे पहला है कि हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज़ इलेक्ट्रॉनिक equipment that includes computer डेस्क ड्राइव्स मॉनिटर प्रिंटर। आपको ये मुझे समझाने की ज़रूरत इतनी है नहीं कि हार्डवेयर क्या होता है। जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स आंखों से दिखते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। सो हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल थिंग ऑन विच कंप्यूटर रन। तो कंप्यूटर क्या क्या तो कंप्यूटर में आप क्या क्या देखते हो? अगर आपके घर पे कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर में मॉनिटर है, प्रिंटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है। ऑल दीज आर हार्डवेयर। प्रिंटर है तो प्रिंट करेगा, माउस से क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। आप कीबोर्ड से क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। समझ में आपको बच्चों? तो इसे क्या कहते हैं? हम हार्डवेयर बोलते हैं। समझ में आपको बच्चों? Now turn to the next component, that is software. Software is a set of program that direct the computer to perform the desired task. क्या बताया आपको कि सॉफ्टवेयर क्या है? कि ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये हमें दिखता नहीं है। जिस तरीके से कंप्यूटर के हार्ड डिस्क हमें दिखते हैं कि प्रिंटर है, माउस है, ये हमें नहीं दिखता, लेकिन ये उसके अंदर का, कंप्यूटर के अंदर का जो प्रोग्रामिंग होता है, हम उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर रन होता है, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे भी आप बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? दैट इज़ टैली। सो टैली इज़ what software? Tally is a language which understand by computer to जिससे प्रोग्राम चलता है, उसे आप कहोगे सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर पूरा विंडो पर चल रहा है, आप 10 साल पहले अगर देखोगे तो वो डॉस बेस होता था, या अभी न्यू जो सिस्टम्स निकलते हैं उसके बेस पे कंप्यूटर जो है वो चलता है। दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग में जावा यूज़ होता था या ओरेकल, बोथ आर कम, ये टैली में सब चीज़ें होती है। सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। समझ में आपको बच्चों? यानी आपकी बॉडी हार्डवेयर, उसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ टर्न टू द थर्ड वन, दैट इज पर्सनल। क्या कंप्यूटर अपने आप चल सकता है? आपको पता है कि कंप्यूटर का कोई रन ना करे तो क्या वो अपने आप चल सकता है? नहीं, हमें उसे कमांड करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत हो सकती है। आजकल तो रोबोट भी काम कर रहे हैं, लेकिन उस रोबोट को भी कमांड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ह्यूमन बीइंग की जो है वो ज़रूरत पड़ती है ना। तो आपको समझ में आया? तो कंप्यूटर को कमांड देने के लिए हमें एक ट्रेन स्टाफ जो है वो लगता है, जिससे कंप्यूटर के बारे में सारी नॉलेज हो, और वो ट्रेन स्टाफ मिल करके, ये दोनों चीज़ें मिल करके क्या करते हैं? इस कंप्यूटर को चलाते हैं। दैट इज कॉल्ड द पर्सनल। सो ये तीनों मिला करके हो गए आपके कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सबको समझ में आ गया कंपोनेंट्स क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स के? सबसे पहला हार्डवेयर, मैं एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला हार्डवेयर है। हार्डवेयर ऐसी चीज़ जो चीज़ें हमें हमारी आंखों से दिखती है, जो चीज़ें हम हमारी आंखों से दिखती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा के दिया कि सीपीयू है, प्रिंटर है, माउस है, जिसे हम कमांड कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? उसके अंदर का जो, जैसे टैली है, जावा वगैरह जो है, उसके अंदर क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। जब उसके अंदर हम लोग एडिट कर देते हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो वर्क है वो चलता है। और ये दोनों चीज़ों को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज कॉल्ड द पर्सनल। एक ट्रेन स्टाफ है जिससे कंप्यूटर के बारे में सारी नॉलेज है, जिससे कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में भी उसे ट्रेन किया गया है। तो वो सारी चीज़ों को क्या करता है?
फॉलो अप, सारी चीज़ों को क्या करता है, फॉलो अप करता है, उसे चलाता है, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल। मतलब अगर हमें कंप्यूटर भी चलाना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर हमें इंसानों की ज़रूरत तो पड़ेगी, बट ऑब्वियस ह्यूमन बीइंग की तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है। लेकिन अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग इसके सामने अगर देखते हैं तो हमें ज़्यादा पर्सन, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। लेकिन इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यहाँ पर हमें ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम कॉस्ट के अंदर हमारा काम जो है वो अच्छे से हो जाता है। ओके, समझ में आया आपको सबको? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स 3 हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल। थैंक यू।